हेलो दोस्तों, बाबा मोहन राम कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जय बाबा मोहन राम की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सकुशल होंगे। बाबा मोहन राम कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, बाबा मोहन राम अपने भक्त की परीक्षा लेने के साथ साथ कुछ संकेत भी देते हैं। जब आपकी परीक्षा चल रही होती है तो बाबा मोहन राम आपको उसी समय कुछ ना कुछ संकेत भी देते हैं, जिससे आप पहचान सकें कि आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। देखिए, भक्ति दो प्रकार की होती है। पहली होती है सकाम भक्ति और दूसरी होती है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति में व्यक्ति की कुछ ना कुछ मनोकामना जरूर होती है और निष्काम भक्ति में व्यक्ति की कोई भी मनोकामना नहीं होती। तो आज के इस ज़माने में अधिकतर लोग सकाम भक्ति करते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अधिकतर लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ही भक्ति करते हैं। देखिए, जब कोई भक्त अपनी मनोकामनाओं के लिए बाबा मोहन राम की भक्ति करता है और सच्चे मन से भक्ति करता है और भक्ति करते करते उसे काफ़ी समय हो जाता है, तो भक्त की कुछ मनोकामना भी होती हैं, जिसके आधार पर अपने मन में एक विश्वास रखते हुए निरंतर भक्ति करता रहता है। उसे भक्ति करते हुए जब काफ़ी समय हो जाता है लेकिन उसकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तो एक ना एक दिन ऐसा आता है, वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। उसके मन में एक ना एक दिन ये विचार ज़रूर आ ही जाता है कि मैं यार इतने दिन से भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरी ये मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, तो मेरी भक्ति करने का क्या फ़ायदा। वो बात को सोच करके इस बात को सोच सोच करके कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर बैठता है जिससे उसकी भक्ति खंडित हो जाती है। जब जबकि वो जबकि उस समय आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही होती है, उस समय अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपसी बाबा मोहन राम आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। बाबा मोहन राम आपकी परीक्षा ले करके आपको इतना सक्षम बना रहे हैं, इतना कठोर बना रहे हैं। अगर आप बाबा मोहन राम की भक्ति छोड़ना भी चाहोगे तो भूल कर भी नहीं छोड़ पाओगे। तो उसके मन में कभी जब परीक्षा दे दे करके हार जाता है, जब भक्त परीक्षा दे दे करके हार जाता है, तो उसके मन में कभी ना कभी ये आशंका कहीं ना कहीं ये आशंका बनी रहती है कि मैं इतने दिन से भक्ति कर रहा हूँ लेकिन मेरी मनोकामना अभी तक तो पूर्ण नहीं हुई है, तो मेरा भक्ति करने का क्या फ़ायदा। और साथ ही साथ आस पड़ोस के भी जो लोग होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि बड़ा वैसे तो इतना बड़ा भक्त बना फिर रहा है लेकिन अभी तक इसकी कोई भी काम तो बना नहीं है। तो वो भक्त और ज़्यादा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और भक्ति के मार्ग से भटकने लगता है। लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म हों जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। या ऐसा भी हो सकता है, अगर आप भक्ति ना कर रहे होते तो इससे भी ज़्यादा आपको आपकी दुर्दशा होती। वो तो आप बाबा मोहन राम की भक्ति कर रहे हैं, आपकी स्थिति बेहतर है। आपको कभी भी बाबा मोहन राम को गलत नहीं ठहराना चाहिए। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो बाबा मोहन राम ने आपको अपना सच्चा भक्त चुना है। वो आपकी परीक्षा ले करके आपको बहुत मजबूत बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, जिससे आप भक्ति के मार्ग में कभी भी भटक ना सकें। आपको बाबा मोहन राम पर निरंतर विश्वास बनाए रखते हुए भक्ति में लगा रहना चाहिए। वो एक ना एक दिन आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। इस कलयुग में जिसने भी बाबा मोहन राम की भक्ति की है तो बाबा मोहन राम ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी जरूर करी हैं, भले देर से ही हो लेकिन पूर्ण जरूर करी हैं। तो ऐसे ऐसे कौन से संकेत होते हैं जिससे हम पहचान सकें कि हमारी परीक्षा की घड़ी चल रही है? दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, अगर आप काफ़ी समय से सच्चे मन से बाबा मोहन राम की पूजा पाठ करते आ रहे हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो आप भटकने लगते हैं। आप किसी ऐसी चीज़ का सेवन कर लेते हैं जिससे, जैसे मांस मदिरा दारू लहसुन प्याज आदि। दोस्तों, कभी कभी जब हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो मन में विचार आ ही जाता है। आदमी गुस्से में कुछ ना कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेता है जिससे उसकी पूजा खंडित हो जाती है, भक्ति खंडित हो जाती है। तो अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। बाबा मोहन राम आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आपको अपने भक्ति के मार्ग से भटकना नहीं चाहिए, आपको सतर्क रहना चाहिए। आपने जो पूर्व जन्म में कुकर्म किए हैं वो धीरे धीरे करके बाबा मोहन राम आपके उन कुकर्मों को नष्ट कर रहे हैं। और कभी कभी होता क्या है, जब आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो आप लोग का मन भटक जाता है, आप किसी नशीली पदार्थ का सेवन कर लेते हैं। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है।
बाबा मोहन राम अपने भक्त की परीक्षा किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हुए आगे बढ़ते हैं और पूजा पाठ करते करते काफ़ी समय हो गया है, तो आपके मन में जब मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो ऐसा सवाल आपके मन में आ ही जाता है और गुस्से में किसी दारू मांस मदिरा का सेवन कर बैठते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको अपने मन में धैर्य रखकर अपने मन को संभाल कर अपने मन को संभालना चाहिए। आपको अपने मन में धैर्य रखकर अपने मन को संभालना चाहिए। आपका मन भटकता है तो आप अपने मन को खींच कर लाइए, फिर भटकता है तो आप अपने मन को फिर खींच कर लाइए और भक्ति में अपने मन को लगाइए। दोस्तों, यही होती है परीक्षा। बाबा मोहन राम इसी प्रकार परीक्षा लेते हैं। अगर आप इस परीक्षा में खरे उतरते हैं तो बाबा मोहन राम आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो निष्काम भक्ति करते हैं तो उनको भाग्य से ज़्यादा मिलता है। जो भक्त निष्काम भक्ति करते हैं तो उनको अपने भाग्य से ज़्यादा मिलता है। बाबा मोहन राम उनको उसके भाग्य से ज़्यादा देते हैं। तो दोस्तों, आपको कभी भी अपने मन में कोई मनोकामना सोचकर भक्ति नहीं करनी चाहिए। बाबा मोहन राम को सब पता होता है कि मेरे भक्त को किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपको अपने मन को कंट्रोल रखना चाहिए। अपने मन को कंट्रोल रखना चाहिए। आप इतने दिन मेहनत भक्ति करते हैं और आप अपने मन के बहकावे में आकर कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं, जिससे आपकी भक्ति खंडित हो जाती है। आपको फिर से दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप बाबा मोहन राम की इस परीक्षा में खरे उतरते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है। बाबा मोहन राम की आप सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है। बाबा मोहन राम की अगर सबसे बड़ी परीक्षा तो यही परीक्षा होती है। अगर आप इस परीक्षा में खरे उतरते हैं तो बाबा मोहन राम आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, आपको अपना भक्त बना लेते हैं, अपने चरणों में स्थान देते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी संकेत होते हैं, जैसे आपकी उल्टी आंख निरंतर फड़कती रहती है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना निरंतर लगातार फड़कती रहती है। तो ये भी आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही होती है। आपको कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करने चाहिए जिससे आपकी भक्ति खंडित हो। तो अगर आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है तो आपको समझ जाना चाहिए आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है, आपके साथ कोई अनिश्चित घटना होने वाली है। तो बाबा मोहन राम अपने भक्त को आँख के द्वारा भी संकेत देते हैं। ये समझने वालों के लिए बहुत बड़े संकेत होते हैं और ना समझने वालों के लिए कुछ भी नहीं। इसके विपरीत अगर आपके उल्टे वाले हाथ की हथेली निरंतर खुजाती है तो भी आपको समझ जाना चाहिए आपके साथ कुछ तो होने वाला है। ये आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। तो दोस्तों, अगर आपको भक्ति के मार्ग में आपके साथ ये सभी होता है, ये सभी संकेत आपको मिलते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। बाबा मोहन राम आपकी परीक्षा ले रहे हैं या परीक्षा की घड़ी चल रही है। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा मोहन राम की। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।